जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी की आज्ञा आज हुई तो मैं आज सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से इस सत्संग को आगे बढ़ाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सत्संग थोड़ा बड़ा रहेगा तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि मैं नई संगत होने के नाते ये कह सकती हूँ कि इतने इतने उपकार हैं हमारे गुरु पिता के कि कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में। मैं बहुत दिन से सत्संग शेयर तो करना चाह रही थी। गुरु पिताजी के मेरे पास फेसबुक पे मैसेजेस भी मैं उनके पढ़ रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी को मैं 2023-24 में ऐसे ही मैं फ़ेसबुक चलाती थी तो गुरु जी की तस्वीर सामने आ जाती थी। तस्वीर सामने आती थी तो मैं कभी जभी शुक्राना लिख देती थी। उस समय मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब 2024 आया। 2024 हमारे परिवार के लिए बहुत ही बुरा समय आया संकट जी। मतलब अच्छे घर से होने के बावजूद हमारे कुछ पैसे बिज़नेस के तकरीबन 40 लाख के करीबन मार्केट में फंसे पड़े और हमारे पास इतने सारे चेक्स पड़े हैं। हमें कोई पैसा नहीं दे रहा था। ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर 2018 से चल रहा था। हमें इस चीज़ का पता बहुत देरी से पता चला और धीरे धीरे ब्लैक मैजिक ने हमें ऐसे घेर लिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। 8 साल संगत जी, 8 साल मेरे पति अंकल बीमार रहे ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि वो इतने नियमबद्ध थे कि सुबह 7:30 बजे दुकान चले जाते थे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, किसी से कोई लेना देना नहीं। रात को अपने घर आना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। पता नहीं ना जाने हमारी खुशियों को नज़र लग गई। 2017 मेरी बेटी पैदा हुई। उसके बाद से 2017 नवंबर से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होना शुरू हुआ, पर हम पता करते करते हमें 2019 हो गया। बड़ी मुश्किल से हम इस ब्लैक मैजिक से निकले ही थे कि 2024 में किसी ने हमारे बिज़नेस को ही बांध दिया। मार्केट से इतना पैसा लेना, सब लेना, हमारा बिज़नेस बिल्कुल डाउन हो गया, हमारा कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया। उसके बाद हम समझ नहीं पा रहे थे। अपने पैसे मांगते थे तो लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, उल्टा हमें ही सुनाते थे कि इतने सालों बाद याद आई है। जैसे तैसे करके ऊपर वाले ने हमारी सुनी। मैं जिससे पैसे मांगती थी अपने परिवार से, अपने दोस्तों से घर चलाने के लिए, तो वो मुझे मिल जाते थे। अब मुझे पैसे तो मिल जाते थे, पर कई बार मुझे सबकी सुननी भी पड़ती थी। ऐसे करते करते 2025 आ गया। 2025 तक हम रोज़ एक नई उम्मीद लेते थे कि कल नया सवेरा आएगा, कल नया सवेरा आएगा। उसके बाद 2025 आया। 2025 मई में मेरे ससुर साहब को अटैक आया। मेरे ससुर अंकल भर्ती रहे और बाहर निकल आए। उसके बाद हमारा एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। वो विवाद सुलझाने में मेरे पति अंकल और मेरे ससुर अंकल रोज़ कोर्ट आने जाने लगे। वो प्रॉपर्टी का विवाद जैसे तैसे सॉल्व हो गया। अब उस ड्यूरेशन में ही जब मेरे ससुर अंकल भर्ती थे हॉस्पिटल में, तो मैं एक शुक्राना ग्रैटिट्यूड का कोर्स मेरी मामा की लड़की ने मुझे बताया था, मैं वो कर रही थी। तो मैं शुक्राना ग्रैटिट्यूड से जुड़ गई थी। तो मैं हर चीज़ के लिए थैंकफुल होने लगी, ग्रेटफुल होने लगी। पर लेकिन उसके बाद हल्का बहुत चेंजेस आए। हाँ, पॉजिटिविटी आई मन में, क्योंकि 2024 और 2025 की शुरुआत में ऐसी नेगेटिविटी थी दिमाग में कि हम किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। पर मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को समझा, उस कोर्स को समझा, तो उसमें पॉजिटिविटी आई। चूँकि मैं पॉजिटिव हो चुकी थी, तो मैंने जैसे तैसे करके अपने परिवार लोगों को भी पॉजिटिव किया। मेरे पति अंकल को, मेरी सासू आंटी को, मेरे ससुर अंकल को, सबको मैंने पॉजिटिव किया। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे देवर देवरानी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। पता नहीं साध संगत जी, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मेरे देवर देवरानी क्यों हम लोगों से जलते हैं या क्या ऐसी तकलीफ़ है, मुझे नहीं पता।
मैं आज तक समझ ही नहीं पाई, सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ उनको देने के बावजूद मुझे नहीं, मतलब मैं फिर भी उनके लिए सद्बुद्धि मांगती हूँ, मैंने उनके लिए भी सद्बुद्धि मांगी। अब जो मेरे ससुर अंकल हैं वो थोड़ा-सा डामाडोल होते हैं, वो कभी किसी की साइड ले लेते हैं, कभी किसी की साइड ले लेते हैं। तो ये तो रही उनकी बात। जैसे-तैसे मेरे पति अंकल अब ब्लैक मैजिक से बाहर आ गए थे, पर फिर भी जो ब्लैक मैजिक वाले हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पर हमारी पॉजिटिविटी से कुछ चीज़ें चेंज हुई। अब फिर आ गया समय बिज़नेस का दोबारा से, जब प्रॉपर्टी का विवाद सुलझा, कुछ पैसों का अरेंजमेंट हुआ, तो हमने नया बिज़नेस चालू किया। अब मेरे पति अंकल फिर जाने लगे दुकान, पर मेरे देवर अंकल ने मेरे ससुर अंकल का दिमाग घुमा दिया और मेरे पति अंकल के खिलाफ़ भड़का दिया, तो जिसकी वजह से हमारा फिर थोड़ा-सा सेटअप बिगड़ गया। अब 2000 ये फिर हम लोगों ने थोड़ा आया गया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अब फिर मैं फ़ेसबुक चलाने लगी, फिर अक्टूबर 2025, सितंबर अक्टूबर, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है कि सितंबर अक्टूबर का ही समय था, दिवाली से पहले का, कि फिर से मुझे गुरुजी की तस्वीरें फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखने लगी, ख़ास करके फ़ेसबुक पे। जब मैं फ़ेसबुक पे देखती तो मैंने भी शुक्राना लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा सब लोग देख रहे हैं। फिर मैंने एक बार यूट्यूब खोला तो यूट्यूब में गुरुजी का सत्संग, जो नीतू कपूर एक्ट्रेस हैं, उनके यहाँ सत्संग था। मैं थोड़ा हैरान, मैंने कहा ये भी मानती हैं गुरुजी को, देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने और गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया, मैं और पढ़ने लगी और जानने लगी यूट्यूब के माध्यम से। फिर रोज़ फ़ेसबुक पे जब मैं शुक्राना करना शुरू किया तो मेरे लिए मैसेजेस आने लगे। वो मैसेजेस में पढ़ के मुझे एक अजीब सी पॉजिटिविटी आने लगी। मैंने अपने पति अंकल से शेयर किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे ये गुरुजी हैं और इनको इतने बड़े-बड़े लोग भी फॉलो करते हैं, तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। पता नहीं ना जाने क्यों उनको फॉलो करने के बाद से एक अंदर एक पॉजिटिविटी आती जा रही है। मेरे पति अंकल ने मेरी बात सुनी, समझी, वो भी धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ गए। तो ये तरीका था अच्छे से गुरुजी से मैं सितंबर अक्टूबर, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, पर 2025 में मैं उनसे जुड़ गई। 2025 में जुड़ी। अब धीरे-धीरे जैसे गुरुजी के बारे में सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं बहुत नई संगत थी तो मुझे ज़्यादा ना मैं किसी को जानती, ना मैं किसी से बात करती थी। सत्संग भी पहले कम सुनती थी, मैं बस फ़ेसबुक के माध्यम से जो मैसेजेस आते थे वो पढ़ती थी। तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी दर्शन देते हैं, गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। पहला मुझे ये पता चला कि इस रूप में दर्शन होते हैं। तो मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया। अब दिवाली आई, दिवाली पे हमारी दुकान पे सफाई चल रही थी। सफाई करते-करते मेरे पति अंकल भी चूँकि अब गुरुजी से जुड़ गए थे, तो मेरे पति अंकल का फ़ोन आता है कि मुझे उन्होंने बोला, आज ना दुकान पे बड़ी देर से एक बड़ी प्यारी सी तितली, बहुत देर से कम 1 घंटे से इर्द-गिर्द घूमे जा रही, पूरे दुकान में घूम रही है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने फिर वो तितली बैठी भी दुकान के काँच पे बैठी और इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी, कहते देख गुरुजी ने ना दर्शन दिए। मैं ठीक है, मैंने देखा वाक़ई तितली ने इतने, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतनी प्यारी सुंदर हल्की ब्राउन ब्लैक कलर की और ऑरेंज कलर के डॉट्स, इतनी प्यारी तितली कि मैं बता नहीं सकती। साध संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, मेरा मन बहुत खुश हो गया। अब मैं तरसने लगी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी आप मुझे साक्षात दर्शन कब देंगे? और देखिए गुरुजी की मेहर इतनी हुई कि दिवाली वाले दिन, जो इतना पावन दिन है, इतना शुभ दिन, उस दिन मैं बाहर खड़ी थी, मेरे पति अंकल और हमारा दुकान का सर्वेंट बाहर मेन गेट पे कुछ काम कर रहे थे और वो दुकान जाने को थे, तैयार थे। तो एकदम से पता नहीं कोई तितली, वही ब्राउन और ब्लैक शेड में वो तितली कहाँ से आई और आके मेरे राइट हैंड के अंगूठे पे बैठ गई। बैठ के साथ संगत जी सिर्फ 2 सेकंड में वो तितली उड़ गई। मैं इतनी खुश, मैं मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। इस तरीके से गुरुजी ने पहली बार मुझे दर्शन दिए। अब आया नवंबर का समय। नवंबर का समय आया, नहीं अक्टूबर में ही, अक्टूबर में ही मैंने गुरुजी का फिर एक स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर किया
और अपने दुकान के लिए बुलवाया। मैंने ये बड़ी वाली जो हमारी पुश्तैनी दुकान है, इसमें मेरे पति अंकल, देवर अंकल और ससुर अंकल तीनों बैठते थे, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगवाया। उसके बाद हमारा बिज़नेस रन करने लगा और अच्छे से। अब धीरे धीरे पता नहीं फिर मेरे देवर अंकल का क्या हुआ कि उन्होंने फिर मेरे ससुर अंकल का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अब हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम किराए की दुकान लेके, भाई रोज़ रोज़ के झगड़ों से अच्छा है कि शांति बरतो। और गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि बेटा कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा आने वाले समय में, तू बस शुक्राना कर, तेरे को घर, गाड़ी, पैसा सब होगा, तेरा सब अपना होगा। फिर गुरुजी के मैसेज ये भी आते थे, तूने बहुत सहन किया है, तू अपने दर्द को छुपाई बैठी है। मैं गुरुजी की तरफ और अट्रैक्ट होती चली गई। धीरे धीरे मेरा इतना विश्वास बढ़ गया कि गुरुजी तो बिल्कुल मन की बातें बता देते हैं। अब मैं थोड़ा डरने भी लगी। फिर मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप मैंने लिया, जैसे जैसे मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते गए। अब ऐसे करके मेरी ससुर अंकल और मेरी सासू आंटी भी गुरुजी को मानने लगी। वो भी उनके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ने लगे। अब बात आई अब नवंबर में फिर हमारे घर थोड़ा सा झगड़ा हुआ बिज़नेस को लेके, जो कि मैंने आपको बताया देवर अंकल की वजह से। फिर मैंने अपने पति अंकल को कहा कि आप एक काम कीजिए, ठीक है आप एक किराए पे दुकान ले लीजिए और अपन वहाँ बैठेंगे। मैं भी उनके साथ जाने लगी। मैंने एक स्वरूप वैसा ही और ऑनलाइन ऑर्डर करके उस दुकान पे पहुँचाया। अब उस दुकान पे पहुँचाया, फिर हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे पति अंकल में गुरुजी की कृपा से इतनी समझ है कि बिज़नेस को कैसे चलाना है। साथ संगत जी उन्होंने फिर वहाँ पे बिज़नेस चालू किया, मैं भी बैठने लगी। अब हम दुकान खोले, उससे पहले कभी नींबू, कभी खून के धब्बे, कभी कुछ कभी कुछ। पर एक बात है गुरुजी के साथ संगत जी, ये उस व्यक्ति को नहीं पता था जो हमारा पड़ोसी, हमें ये पता चल गया था कि ये काम हमारा पड़ोसी कर रहा है। गुरुजी की इतनी मेहर रही, क्योंकि वही जलता था। ये समझ में आ रहा था जब वो हमारे ग्राहकों को आने से रोकता था, हमने देख लिया था। तो उसे ये नहीं पता था कि अंदर जो स्वरूप लगा है वो महाशिव का लगा है, और उसका ये तंत्र मंत्र किसी काम का नहीं रहेगा। 4-5 दिन, 2-3 दिन हमारी बिज़नेस में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। फिर गुरुजी की मेहर इतनी रहती थी कि वो कुछ नहीं कर पाता था। पर अब उसने पता नहीं क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आया कि उसने किया है कि गुरुजी कुछ और चाहते हैं। हमारा पहला नौकर हमें छोड़ के चला गया। अब ये काम हमारा मशीनों का काम है, नौकर के बिना नहीं हो सकता। हमने दूसरा सर्वेंट देखा, दूसरा सर्वेंट भी कुछ दिन वहाँ टिका, महीने 1.5 महीने टिका। वहाँ पे ग्राहक नहीं आते थे, उनकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो पाती थी सैलरी के अलावा, तो वो चले गए। वो भी चला गया। अब वो चला गया तो हमारा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया। हमको हमारे ससुर अंकल ताने देने लगे कि तुम लोग बहुत होशियार हो, ये एक तो वो खुद ही नहीं किसी की सुनते और ऊपर से हमें ही ताने देने लगे। तो हमें थोड़ा बुरा लगा। फिर मेरे पास कुछ टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैं सोचती थी गुरुजी मैसेज तो करते, अंदर से घबरा भी जाती थी कि ऐसा पता नहीं क्या बड़ा होने वाला है, कैसे होगा गुरुजी। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। अब गुरुजी पे छोड़ा, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तूने बहुत सहन किया है, तूने सबके लिए सब कुछ किया है, पर तेरी भावना कोई नहीं समझ पाता। अब आर या पार की हो जाएगी लड़ाई, आर या पार, तू घबराना नहीं, तेरा पिता तेरे साथ है। ठीक है, मैंने इनसे बात की। मैंने अपने पति अंकल से कहा कि हम भी अब पुश्तैनी वाली दुकान पे बैठेंगे, हम अब किराए की दुकान पे नहीं बैठेंगे, एक बार तो बात करनी पड़ेगी। हमने बात की गुरुजी का नाम लेके। उस दिन झगड़ा तो बहुत हुआ। अब मुझे गुरुजी की योजना का तो पता नहीं था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और कैसे करेंगे ये तो गुरुजी जानते हैं। ये तो पता है गुरुजी ने अच्छा करना है, पर वो किस तरीके से करते हैं साथ संगत जी, ये गुरुजी ही जानते हैं। हम इस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, वो सुनते हैं, पर वो आपको कब क्या देंगे ये उनके ऊपर है। अब उन्होंने क्या कि अब चूँकि एक दुकान पे 3 लोग तो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें किराए की दुकान दिलवाई। अब हमें उनकी योजना समझ में आ गई कि गुरुजी एक्चुअल क्या चाहते थे। अब डिसाइड, उस दिन तो झगड़ा हो गया गुरुजी उस घर पे। अब उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि मेरे जो ससुर अंकल हैं वो हमारी किराए की दुकान पे बैठेंगे, और इस दुकान पे मेरे पति अंकल और मेरे देवर अंकल बैठेंगे। मेरे देवर अंकल का काम दूसरा है,
टायरों का काम है हमारा, उनके पुराने टायरों का काम है, हमारा कारों के टायर और मशीनों का काम है। तो अब मेरे ससुर अंकल किराए की दुकान पे बैठते हैं और कुछ ही दिनों से, अभी 4-5 दिन हुए हैं, 1 हफ़्ता हुआ है, और मेरे पति अंकल इस अपनी पुश्तैनी दुकान पे बैठते हैं। अब ये तय हुआ, और हम मेरे ससुर अंकल 70 साल की एज के हैं, 2 बार अटैक भी आ चुका है। मेरे पति अंकल हमेशा उनसे कहते हैं कि पापा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं तो बैठा हूँ, आपका बड़ा बेटा तो बैठा है। पर वो पता नहीं क्यों, ना जाने एक ज़िद पकड़ के बैठे हैं। इस उम्र में माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमें आराम दें। हम तो साथ संगत जी, ये गुरुजी जानते हैं कि हम उनका साथ देने को तैयार हैं। हम उनसे कहते हैं आप आराम करो, घूमो फिरो, हम खर्च करेंगे, हम कमाएंगे, हम ध्यान रखेंगे आपका। पर पता नहीं क्यों वो एक ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, मैं तो जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं करूँगा। आप काम करो, मना थोड़ी है। हर इंसान को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए साथ संगत जी। पर इस उम्र में माँ बाप कहते कि बच्चे हमें सपोर्ट करें, हम सपोर्ट करें तो वो लेना नहीं चाह रहे। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे घर में अब कोई ब्लैक मैजिक या सुख शांति में कमी ना आए। मेरे घर में बस सुख शांति हो। मेरे ससुर अंकल, मेरी देवरानी आंटी और मेरे देवर अंकल को सद्बुद्धि बख्शें। बस उन्हें भी सतमार्ग पे ले आएँ, उन्हें भी सही गलत फैसला करने में सोच उनकी बदलें। वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाते और इस वजह से घर में झगड़े होते हैं, और मुझे झगड़ों से सख्त दिक्कत है। मुझे नफ़रत है इन चीज़ों से। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता जब झगड़ों की बात होती है, तो मेरा दिल घबरा जाता है, मुझे बुरा सा लगता है, मेरा दिल टूट जाता है। इस तरीके से गुरुजी ने हमारे घर का माहौल तो बदला है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस हैं। अब मैं और मेरे पति अंकल इन झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। पहले हमारे यहाँ झगड़े होते थे, सब होता था, पर गुरुजी के आने से इतने चेंजेस तो हमारे अंदर आए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने बहुत चमत्कार दिखाए। डाउनफॉल भी रहा बीच में। आप ये मानिए कि नवंबर दिसंबर जब हमने अपनी दुकान वहाँ शिफ्ट की, नवंबर में, दिसंबर तक हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चला। फिर जनवरी में हमें थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आई, अभी यही जनवरी 2026। पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। अंदर एक पॉजिटिविटी थी, गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे ना, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी। बहुत अच्छे से हम काम कर रहे थे। हम पहले पैनिक हो जाते थे, अब हम पैनिक नहीं हुए, क्योंकि हमें पता था कि हमारी डोर ऐसे महाशिव के हाथ में जो कभी अपने बच्चों को गिरने ही नहीं देंगे। इसलिए हम निडर होकर अपना सारा काम आराम से करते रहे। और अब मेरे पति अंकल इस दुकान पे बैठे हैं। अब ये डिसाइड हुआ है कि हम रोज़ 1000 रुपये अपने ससुर अंकल को देंगे, चाहे वो उस दुकान पे बैठे चाहे ना बैठे। और हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति अंकल तो कहते हैं कि 1000 नहीं, मेरा काम गुरुजी इतना अच्छा चला है कि मैं रोज़ 2-2.5 हज़ार आपको दूँ, खुद भी अपने बीवी बच्चों को पालूँ और आपको भी अच्छे से देखूँ, आप भी माँ बाप हो। मेरे पति अंकल बहुत सीधे हैं संगत जी, वो किसी का दुख नहीं देख पाते, पर पता ना जाने क्यों लोग उन्हें ही दुख देने के लिए बैठे रहते हैं। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि मेरे घर में सबको स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, सबको खूब दें, सब अच्छे से रहें, मिल बांट के रहें। हमारे घर में 2 बच्चियाँ, एक मेरी बेटी है, एक मेरी देवरानी की बेटी, दोनों बहनें अच्छे से रहें, उनको भी सद्बुद्धि बख्शें और गुरुजी हमको भी सद्बुद्धि बख्शें। हमारा मन नीवत मत ऊँची रखें और हमारे अंग संग हमेशा बने रहें। अपना मेहर वाला हाथ हमारे ऊपर हमेशा रखे रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, अरदास के बाद सबके लिए कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत्ता भला। मैं वही मांगती हूँ गुरुजी से, मैं सरबत्ता भला मांगती हूँ। सरबत्ता भला करना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, जो आपने अपनी इस बच्ची को अपने से जोड़ा, उसकी ज़िंदगी ऐसे चेंज की। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत है, मैं कहूँ तो 1-1.5 घंटा खिंच जाए, पर मैं इस सत्संग को शॉर्ट में ही, इतने में ही आपको सारी बात बताना चाहती हूँ कि आप बस गुरुजी पे अपना भरोसा बना लीजिए। गुरुजी ने आपको कहीं गिरने नहीं देना, कहीं भी। मैं पहले गुरुजी से मांगती थी
पर अब मैंने उनको मानना शुरू कर दिया। मैं उनसे मांगती नहीं हूँ, वो जानी जान है, उन्हें सब पता, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आपसे पहले आपके दिल की जानते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप किस बात से परेशान हो, आपकी आने वाली परेशानी से वो अवगत है। सत्संग सुना के गुरुजी हमारे दुख कष्ट काटते हैं। उनके बहुत सारे मुझे मैसेजेस कैंसर को लेके भी आ रहे हैं, बहुत सारे। मैं रोज़ सुनती हूँ, जब समय होता है मैं सुन पाती हूँ, मैं सुन लेती हूँ। मैंने उनका जल प्रसाद घर पे बनाना शुरू कर दिया है, और चंदन तिलक अभी जो मेरे पास था मैंने उसको ब्लेस करवा के लगाना शुरू कर दिया है। मैं बड़े मंदिर अभी तक नहीं जा पाई हूँ, बुलावा तो उनका आ रहा है, बस अब गुरुजी जिस समय सारा अरेंजमेंट करा देंगे मैं बड़े मंदिर भी जाऊँगी। बस मैं गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे बड़े मंदिर बुला लें। मेरे पति अंकल जब ब्लैक मैजिक से ग्रस्त थे तब उन्हें नशे की आदत लग गई थी। जैसे तैसे 2021, 22, 23 में मैं उनको इस नशे से बाहर लेके आई हूँ। मुझे पूरे 8-9 साल लग गए इस चीज़ को करते हुए, 8 साल। तो अब गुरु पिताजी से बस इतनी प्रार्थना है कि जो 20% थोड़ा सा ऐब इनमें रह गया है, ये आपका जल प्रसाद श्रद्धा से पीते हैं, आपके इस जल प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से उनका ये ऐब भी छूट जाए। गुरु पिताजी मुझ पे इतनी मेहर करना। मेरी बच्ची, वो भी आपकी बच्ची है। मेरा मायका परिवार, मेरा ससुराल परिवार, सब पे अपना मेहर वाला हाथ रखना, सब पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना गुरु पिताजी। आपके सिवा कोई नहीं है। 14 साल की थी जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। मैंने ससुर अंकल में अपने पिता को देखना चाहा, वो कहते तो बेटी हैं पर वो उस तरीके से नहीं मानते। फिर आपसे, पर आप भी तो जानी जानो, आपको मेरे दुख दर्द का पता था, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा और इस बच्ची को फिर से पिता का प्यार मिलने लगा, और मैं अब अपने आप को कभी अकेला नहीं समझती गुरु पिताजी। बस इसी तरह अपना मेहर वाला हाथ हम सब पे बनाए रखना। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी और जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आप सबके साथ फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं ये सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी।